बिहार विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही महीने बाकी बचे हैं, लेकिन अब तक न तो एनडीए और न ही इंडिया गठबंधन में सीट समझौते पर अंतिम मुहर लगी है। लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर इस बार कांग्रेस नेता राहुल गांधी काफ़ी गंभीर हैं और चुनाव को लेकर अभी से ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस ने बिहार के लिए 58 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है। इन पर्यवेक्षकों को विधानसभा के हिसाब से प्रतिनियुक्ति की जाएगी। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने 58 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति पत्र तत्काल प्रभाव से जारी किया है। इस पत्र में उन्होंने लिखा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की सहमति के बाद इन पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने जिन 58 पर्यवेक्षकों को नियुक्त किया है, उनमें अंबा प्रसाद, अनुमा आचार्य, अमरजीत भगत, अजीत भारती, अली मेहदी, आरिफ मसूद, अजय विद्यार्थी, आलोक चंद्र, भुवनेश्वर बघेल, दीनबंधु बोईपी, दीपक मिश्रा, देवेंद्र निषाद, देवेंद्र सिंह राजपूत, देवेश कश्यप, गर्वित सिंघवी, हर्ष पवार, हेमंत उगले, इफ्तिखार अहमद, जयकरण वर्मा, जयंत रमोला, किसला चौहान, कमलेश ओझा, अब्राहम राय मणि, मनीष यादव, मनोज गौतम, मनोज यादव, मंटू पांडे, मुजफ्फर गुज्जर को जगह दी गई है। इसके अलावा नदीम जावेद, नोमान, पंकज उपाध्याय, पीर नासिर इरशाद, प्रेम नारायण सिंह पाल, प्रियवंत सिंह, जेपी पाल, राहुल राय प्रजापति, राहुल रजवार, राहुल शर्मा, राज बहादुर निषाद, राकेश पासवान, रेखा चंद जैन, शैलेश पांडे, संतोष भार्गव, सेन मिर्जा आलम, शमशेर चंद, शिषपाल खेहरवाला, सितांशु मौर्य, शिवकांत तिवारी, शोएब खान, ममता देवी, श्वेता सिंह, सीताराम लांबा, सुभाष राजवंशी, तमजीत अहमद, अखिलेश यादव, विनोद चंद्रकार, वीरेंद्र यादव और विवेकानंद पाठक का नाम शामिल है। इन 58 पर्यवेक्षकों में 5 महिला और 10 अल्पसंख्यक नेताओं को जगह मिली है। बाकी 43 लोगों में सभी वर्गों के लोग को शामिल कर जातीय संतुलन बिठाने की पूरी कोशिश की गई है। 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी कुल 70 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन उसे महज 19 सीटों पर जीत मिली थी। चुनाव नतीजे के बाद महागठबंधन की सरकार नहीं बनने का ठिकरा कांग्रेस पर फोड़ा गया था। ऐसा कहा गया था कि अगर आरजेडी कांग्रेस को 70 सीटें नहीं देती तो महागठबंधन की सरकार तय थी। हालांकि 2020 विधानसभा चुनाव के सीट के फार्मूले के तहत ही इस बार भी कांग्रेस 70 सीटें चाहती है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि इस बार कांग्रेस पार्टी को 2020 के फार्मूले पर सीटें नहीं मिलेगी। शायद यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी की ओर से 58 सीटों पर ही पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। दरअसल कांग्रेस पार्टी का फोकस इस बार अपनी मनचाही सीट पर है। मनचाही सीट मिलने पर कांग्रेस कुछ सीट कम पर लड़ने को राजी हो सकती है। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक इसीलिए कांग्रेस ने 58 पर्यवेक्षकों का नाम जारी किया है। हालांकि इन्हें किस विधानसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी सौंपी गई है, पत्र में इसका जिक्र नहीं है। आरएडी न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट।